एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है और आप में से एक बच्चा है सक्षम, उनका ये डाउट है। तो सक्षम, एक बार ये फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, मतलब इस पेज नंबर पे जो फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ उसको डिस्कस करने से पहले आपने एक क्वेश्चन मेरे को भेजा था जो कि इस पेज नंबर पे थर्ड क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने के लिए, मतलब हमें नहीं पता कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS की वैल्यू देखते हैं, LHL की वैल्यू देखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, और अगर वो दोनों इक्वल आ रही है और वो दोनों फर्दर फिर हमारी f ऑफ x की, मतलब जहाँ पे हमें x पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, जो कि इस केस में 2 के इक्वल है x की वैल्यू। तो अगर ये तीनों इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है। इनकेस इनमें से कुछ भी अनइक्वल आता है तो हमारा फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है ना 2 से कम लेने वाले करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारा f(x) क्या होगा, log ऑफ 2 माइनस h, जहाँ पे h की वैल्यू 0 को टेंड करेगी। मैं एक बार नोटबुक में लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो log ऑफ 2 माइनस h, देखो अगर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, log ऑफ 2 माइनस h, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं, माइनस में क्या होगा, log ऑफ 2 होगा, और 2 माइनस h माइनस 2, यानी कि सिर्फ डिनोमीटर में h रह जाएगा। तो log ऑफ 2 माइनस h, ठीक है, माइनस में क्या आएगा, log ऑफ 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, 2 माइनस h माइनस 2, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को सॉल्व करना आसान है, लेकिन हमें log ऑफ a माइनस b की कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। मैंने गूगल पे चेक किया था, log ऑफ a माइनस बी, मतलब log ऑफ a प्लस आयोटा भी है, log ऑफ a माइनस आयोटा भी, ये वाला फॉर्मूला तो है, लेकिन ये ग्रेजुएशन में आता है, मुझे नहीं लगता प्लस 2 में आता होगा ये फॉर्मूला। तो उसमें क्या किया था, a को कॉमन ले लिया था गूगल पे, जब हम चेक किया तो 1 माइनस b बाई a किया था, ठीक है। और फिर इसको फर्दर जो है ना, फिर log ऑफ a और इसको मतलब b कंसीडर कर लो तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b वाले फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। लेकिन उससे ना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्लस 2 में आएंगे, प्लस 2 के एग्जाम में आएंगे, आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना। वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। फिर भी अगर आपका लक ज़्यादा ही ख़राब होता है तो आ भी सकता है, ऐसे कुछ वो नहीं है कि कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि ये वाला क्वेश्चन सिलेबस में आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या काम करना, अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो मुझे सेंड कर देना, और अगर आपको कोई आइडिया है तो आप कमेंट कर देना, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ आइडिया कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हमारे इसकी क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या है, a की वैल्यू गिवन है और हमें ये चीज़ शो करना है, उससे पहले हमें a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स निकालना, 3x3 मैट्रिक्स हमें कोई भी गिवन होगी और a इन्वर्स निकालना एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद हो सकता है कि हमें कुछ प्रूफ करना हो, जैसे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, या फिर हमें 3 इक्वेशन दे देंगे और फिर उसको हमें सोल्व करना होगा, ठीक है ना। तो a इन्वर्स निकालना तो हमें आना ही आना चाहिए, और उसके नेक्स्ट वाला पार्ट इजी हो जाता है करना, ठीक है ना। आपके जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर आपका a इन्वर्स निकाला सिलेबस में है तो। ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में एक क्वेश्चन अगर आपका a इन्वर्स निकाला सिलेबस में है तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो और ये निकालना भी ईजी है, कुछ मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। देखो, जैसे a मैट्रिक्स क्या है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैट्रिक्स है हमारी 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 और 5 1 0, ठीक है। a इन्वर्स निकालना, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देख लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें ऑलमोस्ट ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, a इन्वर्स होता है हमारा 1 बाय में a का डिटर्मिनेंट इंटरमेट जॉइंट ऑफ a। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो डिनोमीटर में 0 हो जाएगा, तो नो नॉट डिफाइंड वाली a इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो है ना वो नॉन जीरो आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट इसका जो है ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, तो हमारा जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता होगा निकालना, ठीक है ना। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ज़ीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो इंटू में ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो ऑब्वियसली बात है ज़ीरो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मतलब हमें एक्चुअल में किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये ज़ीरो वाली रो को छोड़ दो, ज़ीरो वाली कॉलम को छोड़ दो, ये वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनी, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो मतलब यहाँ पे ज़ीरो और ये 1 1, ठीक है ना। तो ज़ीरो इंटू 1 माइनस में 1 आएगा, ज़ीरो इंटू में प्लस का 1 हो जाएगा जो कि ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय में क्या होगा, अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू ज़ीरो, ठीक है, ये मतलब 1 और 0 और यहाँ पे 1 और 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा 1 इंटू ज़ीरो माइनस में माइनस 1 यानी कि -1 मिल रहा है हमें इसका रिजल्ट, और प्लस 1 इंटू में अब ये वाली 1 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 1 0 1 1, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा 1 इंटू में 1, मतलब देखो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 0, ठीक है, प्लस में 1 इंटू ज़ीरो माइनस में 1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है, प्लस में 1 इंटू में 1 माइनस 1। लेकिन शायद मुझसे यहाँ पे कोई गलती हो गई है क्योंकि -1 + 1 0 आ रहा है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अब 5 नंबर में आपको ये थोड़ी देगा, मतलब 5 नंबर में दिया तो ऑब्वियसली बात है निकालना ही पड़ेगा। एक आधे केस में हो सकता है स्टेटमेंट में गलती हो, एक बार मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो 0 इंटू में ये 0 -1 और +1, यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 वाली मतलब जो सेकंड वाली जो कंसीडर करते हैं ना रो, तब नेगेटिव साइन को बाहर रखते हैं, तो नेगेटिव ऑफ -1 यानी कि 1 1 + 1, तो ये एकदम से गलती हो गई थी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इतने स्टेप का 1 मार्क्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है ना, वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए A11 यानी कि ये जो कोफैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 1, यहाँ पे 1 1 है ना, 1 + 1, उसके बाद फर्स्ट 1 यानी कि ये रो के लिए स्टैंड होएगा और ये कॉलम के लिए स्टैंड होगा, यानी कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमें लिखनी है 0 1 1 0, ठीक है ना। -1 रेज़ टू दी पावर 2 यानी कि 1, ठीक है ना, 0 माइनस में क्या होगा -1, 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1, ठीक है ना। तो ये क्या किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली हम A12 की निकालने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, ठीक है ना, और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो दिस विल बी नेगेटिव साइन बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इस केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 -1 यानी कि -1 -1 इंटू -1 1, ठीक है। A13 निकालने की अगर हम कोशिश करें तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 + 3, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी कि ये फर्स्ट रो है ये थर्ड कॉलम है, तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी 1 0 1 1, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब नेगेटिव साइड नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन होगी, इंटू में 1 आ जाएगा, माइनस में 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे अब A21 की निकालने की कोशिश करेंगे, -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 1 यानी कि नेगेटिव साइन अब बाहर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सेकंड रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, यानी कि दिस रो को दिस कॉलम को, यानी कि 1 1 1 0, ठीक है ना, 1 1 था और 1 0 था, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, -1 इंटू में -1 हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे 1 मिल रहा है, सारे एलिमेंट्स 1 ही मिलेंगे क्या। तो A22 निकालने की कोशिश करें तो -1 रेज़ टू दी पावर 2 + 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड रो है और ये सॉरी हाँ ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये 1 0
यहाँ पे 1 1, ठीक है ना। ये वाले स्टेप्स आई थिंक आपको आते होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, लेकिन 1 इंटू 0 इंटू में 1 यानी कि -1 हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें माइनस। आपके टीचर ने एक मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे जब हम, तो मैट्रिक्स बनेगी हमारी 0 1, ठीक है, और यहाँ पे 1,0, तो 0 इंटू में क्या होगा -(-1) यानी कि +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, रिजल्ट सारे एलिमेंट शायद हमें 1 ही मिलेंगे, ठीक है ना। -1 2 + 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो 0 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1, नेगेटिव साइन बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू नेगेटिव साइन है, ये राइटिंग ऐसी है, 0 माइनस में -(1) यानी कि ये भी 1 में मिल रहा है हमें, शायद सारे एलिमेंट्स यहाँ के 1 ही मिलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 3 और निकालने हैं। ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। -1 × 3 + 1, उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे। दैट इज़ हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी यहाँ पे 1 0 और 1 1, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे से तो 1 मिल रहा है, और 1 इंटू में 1 यानी कि ये भी 1 ही मिल रहा है। सारे एलिमेंट्स 1 ही मिल रहे हैं क्या हमें इस केस में, ठीक है। तो और अगर हम A32 की बात करें, -1 × 3 + 2, ठीक है। और अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो 0 इंटू 1 0, या फिर एक बार हम लिख ही लेते हैं 0 1 1 1, ठीक है। तो 0 इंटू में 1 0 जाएगा, और -1, और -1 इंटू -1 यानी कि +1 मिल रहा है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ A33 निकालना रह गया है, उसको हम यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है। A33 निकालने की अगर हम कोशिश करें तो दैट विल बी -1 3 + 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो दिस विल बी मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी 0 0 और 1 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें आंसर यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है लेकिन, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की बात। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को निकालने से पहले एक बार मैं क्या करती हूँ, वीडियो को पॉज करके एक बार कोफैक्टर्स को रीचेक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम आते ही ना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं चेक करती हूँ, आप भी इतने स्टेप्स करने के बाद एक बार क्वेश्चंस को रीचेक कर लेना। और मैंने चेक करने के बाद पता लगाया कि मेरा A11 भी गलत है और A22 भी गलत है, इन दोनों की वैल्यू -1 आ रही है। मुझे डाउट तो हो रहा था कि सारे की वैल्यू +1 आ रही है, तो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन में से आप चेक कर सकते हो। मतलब देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, दोनों में पावर -1 से तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में पावर क्या है, इवन है, ठीक है। तो सिर्फ इसी की बात करते हैं, तो 0 इंटू 0 माइनस में 1 आ जाएगा ना, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा -1। और सिमिलरली A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 -1 यानी कि अल्टीमेटली आंसर -1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं सॉरी हूँ अपनी मिस्टेक के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट नोटबुक पे ही निकाल लेती हूँ, ताकि हमें पेज को बार बार पलटना पड़े। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स विल बी इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स विल बी इक्वल टू क्या है, A11 की वैल्यू क्या थी -1, ठीक है, और A22 की वैल्यू -1 है, और A33 की वैल्यू -1 है, बाकी सारी वैल्यू तो 1 है, ठीक है ना। तो देखो, आप चाहे तो एक एक एलिमेंट को लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी वैल्यू सेम आ रही है, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप मैच कर करके लिखना है एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, A इनवर्स निकाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमारे निकल गए हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस जो ये है ना, इसी का ट्रांसपोज होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो जब हम इस
जब हम इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रोज कॉलम में चेंज होगी। तो ये क्या होगा, सबसे पहले पहली रो को उतार देते हैं, -1 1 1, सेकेंड रो को उतारेंगे तो 1 -1 1, और यहाँ पे थर्ड रो को उतारेंगे तो 1 1 -1। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। इस केस में ज़रूरी नहीं है आपको हर केस में रिजल्ट सेम मिले, ठीक है ना। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/a, मतलब ए का मोड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो 1 मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारा, 2 आया था जब हमने गलती की थी, हमने मतलब मैंने की थी, ठीक है ना। तो -1 1 1, सेम बात बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको ए इनवर्स निकालना नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, पर इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। 1 1 -1, ठीक है ना। तो हमारे लिए एडजॉइंट ऑफ ए, आप चाहो तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 को हटाने के लिए, मतलब यहाँ पे -1/2 1/2 ये सब आप कर सकते हो अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमारा ए इनवर्स निकालने वाला काम तो हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, नोटबुक को साइड रखते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो भी इस पेज से काम था वो हमारा हो चुका है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू a² -3i/2, ठीक है ना। a² -3i/2 ये इक्वल शो करना है हमें, ठीक है। मैंने चेक किया और कैमरा जो है ना एकदम से वर्क करना स्टॉप कर गया था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो हमें क्या करना था, ये हमें प्रूफ करना था ये रिजल्ट हमें। तो a² की वैल्यू निकालने के लिए ए को ए के साथ मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए मैट्रिक्स के साथ ही, ठीक है ना। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ ये हमें कैसे करना है, और फिर हम 3i की वैल्यू निकाल देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर ए इनवर्स इक्वल आ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। वैसे तो मतलब कि ना हम देख सकते हैं, मतलब y में 2 है, मतलब 1/2 एक तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। मतलब कि मैं ये जो हमने ए इनवर्स निकाला है ये काफ़ी हद तक सही है, मतलब वैसे तो ये बिल्कुल सही है, मुझे पता है क्योंकि मैंने आंसर मैच किया इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं पता होगा तो मतलब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आप ऑलमोस्ट सही आंसर तक पहुँचते हो। ऑलमोस्ट क्या मतलब आपने चेक करके किया तो ऑब्वियसली बात है आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। बाकी मैथ्स में मिस्टेक होना यानी कि 2 3 जा 5 लिखना ये बहुत कॉमन बात है, सबसे हो जाती है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मेन बात तो वही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये क्या होगा, 0 × 0 0, 1 × में 1 1, ठीक है, और 1 × 1 1, ठीक है। तो 1 + 1 0 + 1 + 1। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 × 1 0, 1 × 0 0, ठीक है, और 1 × में 1 यानी कि 1। उसके बाद फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम का, ठीक है, तो 0 × में 0 0, 1 × में 1 1, ठीक है ना। उसके बाद 1 × में 0 अगेन 0, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 0 0, 0 × में 1 0, और 1 × में 1 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ यानी कि 1 × में 1 1, 0 × में 0 0, ठीक है, और प्लस 1 × में 1 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ यानी कि 1 × में 1 1, 0 × में 1 0, ठीक है, और 1 × में 0 अगेन 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो की थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम साथ 0 × में 1 × में 0 0, 1 × में 1 1, 0 × में 1 1 0, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड रो की सेकंड कॉलम साथ तो 1 × में 1 1, 1 × में 0 0, और 0 × में 0 दैट इज 0, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ यानी कि 1 × में 1 क्या होगा 1, ठीक है, 1 × में 1 1 और प्लस में 0। तो अल्टीमेटली हमें मैट्रिक्स में मिल रही है 2 1 1 1 2 1, और क्या होता है 1 1 2, ठीक है ना। तो डायगोनल में हमें सारे में 2 मिल रहा है और उसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। अब 3i निकालना है, ठीक है। अब ए जो है 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो आई भी हम 3 × 3 की लेंगे, ठीक है। तो 3i विल बी 3 × में आई में क्या करेंगे हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को 1 लेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या लेंगे 0,
तो obvious सी बात है जीरो को किसी साथ में मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा, तो यानी कि सिर्फ डायगोनल में ही चेंज आएगा, यहाँ पे डायगोनल में 3 बनेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही रहेंगे, जीरो यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, मतलब ए इनवर्स को मैंने क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस में 3i/2। ठीक है, तो उठा लो, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमें 3i की वैल्यू पता है, हमें 1/2 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये जो जो वैल्यूज़ हमें पता है उसको जस्ट हमने पुट करना है और पुट करके हमें रिजल्ट तक पहुँचना है। 1/2 को बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर में आई थिंक डायगोनल में सारी जगह 2 ही आया था। हाँ देखो, डायगोनल में हर जगह 2 आया और बाहर 1 1 है। मुझे लगता है हमारा क्वेश्चन डन है, क्योंकि मेरे ऊपर से कैलकुलेशन हो गई है। 2 2 2। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, माइनस में क्या है, ये 1/2 को कॉमन ले लो, यहाँ पे भी 3 3 3, बाकी सारे एलिमेंट्स है 0 0 0, और अल्टीमेटली हमें वही मैट्रिक्स मिल गया जो हमें ए इनवर्स में मिल रही थी, यानी कि 2 × 3 -1, क्योंकि यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स नो चेंज होगी, सिर्फ डायगोनल्स में चेंज आएगा, क्योंकि इसमें सारे डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, बाकी सब में नो चेंज, यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन डन है। आई नो मुझसे समझाते हुए काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो है ना, मतलब ढंग से समझा पाऊँ। ठीक है, आप भी मतलब जो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ वो मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलना, बिल्कुल आराम से करना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। ठीक है ना, बाकी एक बात ज़रूर है, ए इनवर्स आएगा ही आएगा, उसके बाद हो सकता है आपको इस तरह से कुछ प्रूफ करने के लिए दे दे, हो सकता है इक्वेशंस दे दे और उसको सॉल्व करनी हो। ठीक है ना, तो आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हमारा क्वेश्चन डन है। थैंक यू।